और जो भी लोगों ने इस पेपर को लीक कराया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और हम सिर्फ एक नेता के वोट बैंक बनकर रह जाएंगे, हम सबको एक होना होगा। और ये अगले भी होते जा रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया और 2026 में भी हो गया। आज इस प्रोटेस्ट का मकसद ओनली इतना था कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रोका जाए। नमस्कार, मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र। आज हम जो देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा है नीट, उसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जो 3 मई को लगी थी उसको सरकार ने रद्द कर दिया है। जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर सरकार ने इसको रद्द कर दिया है, जिससे बच्चों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है। जयपुर में जो लूनियावास रोड है, जहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर पर बच्चों ने रोड पर आकर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी कि एग्ज़ाम को रद्द करना ही क्यों ज़रूरी था। जो इसके दोषी है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आइए हम बच्चों से बातचीत करते हैं इस बारे में कि बच्चों का इस पर क्या कहना है। लाइब्रेरियन पोस्ट पे मैं भी वर्किंग भी रही हूँ, तो जैसे मेरा लाइब्रेरियन का पेपर भी लीक हुआ था और OMR शीट भी बिकी थी, तो मैं नीट वालों का जो भी पेपर लीक हुआ है, रद्द हुआ है, तो उनका दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। क्योंकि हम घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए और तैयारी करते हैं, हमारे माँ बाप भी हमारे ऊपर पैसा खर्च करते हैं ये सोचकर कि हमारा बच्चा आगे बढ़कर कुछ बनेगा और मतलब पढ़ाई करेगा तो कुछ बनकर दिखाएगा। लेकिन अगर ऐसे पेपर लीक होंगे और उसके बाद में रद्द हो जाएंगे तो हमारी सारी मेहनत जो हमने करी है वो सब विफल हो जाएगी। हम सिर्फ नेताओं के वोट बैंक बनकर रह चुके हैं अभी तक। उन लोगों को उनके घर में किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस तरीके की बहुत कड़ी कार्रवाई होगी तो शायद कुछ हद तक ये सिस्टम है जो बदल सकता है। और जैसे एक नींव कमजोर होगी तो इमारत तो ढहेगी, इमारत मजबूत कैसे बनेगी, उसी तरीके से अगर ये जो पेपर सेट करने वाले हैं, ये माफिया जो बैठे हैं यहाँ पर, अगर हम उनको नहीं रोकेंगे, हम उनके लिए अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, तो ये पेपर लीक होने का सिलसिला जारी रहेगा और हम सिर्फ एक नेता के वोट बैंक बनकर रह जाएंगे। हम सबको एक होना होगा और जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आसपास में देख रहे हैं उन लोगों को अपने बच्चों के लिए भी खड़े होकर सपोर्ट करना चाहिए और हर एक नेता से क्वेश्चन करना चाहिए कि आज अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में हमें आपसे भी एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए कि आप आगे चलकर हमारी मदद करेंगे और हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए विकास की ओर कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ये सिर्फ नीट का ही मामला नहीं, बाकी अन्य एग्जामों का भी मामला है जिसमें पेपर लीक होता है और इसके अंदर पेपर लीक के अंदर बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है, जिसके चलते हुए ये पेपर लीक होता है और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होता है। एक बच्चा जो अपनी प्रिपरेशन करता है, प्रिपरेशन में मतलब अपना पूरा जोर लगाता है, एग्जाम देता है, और वो एग्जाम को देने के बाद वो फ्री हो जाता है। बिल्कुल एग्जाम देने के बाद बच्चा रिलैक्स हो जाता है, फिर उसको खबर आती है कि उसका पेपर लीक हो गया। तो बच्चे के मतलब माइंड पर क्या प्रेशर पड़ता है, क्या होता है, जो बच्चा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। इस तरीके को लेकर अब जैसे कि रिसेंटली में नीट का पेपर अभी लीक हुआ है, उसको देखते हुए कि नीट के पेपर में 24, अभी सर ने जैसे कि बताया था कि नीट के पेपर में 24 लाख बच्चे बैठे थे। इस पेपर को रेडी कराने के लिए कम से कम 2 लाख लोगों की जरूरत होती है और 22,500 सेंटर थे, जिसके चलते हुए भी ये पेपर लीक हो गया। ये प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारना चाहिए प्रशासन को और आगे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और जो भी लोगों ने इस पेपर को लीक कराया है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसे कि पहले भी अपन देखते आए हैं कि बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, पर सरकार इन चीजों को अनदेखा कर देनी चाहिए। सोशल मीडिया मात्र एक ऐसा साधन है जो इसको बहुत आगे तक पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जो छोटी से छोटी चीज को बड़ी कर दिखा सकता है, लोगों की आवाज को बड़े रूप में बदल सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं अनमोल शर्मा। मैं देख सकता हूँ कि आज हम इस 2026 में पेपर देखे आए हैं और ये अगले भी होते जा रहे हैं। नीट का पेपर लीक हो गया और 2026 में भी हो गया, आगे भी ऐसा होता जाएगा। ये जो करने वाले हैं उनको बहुत सजा दी जानी चाहिए, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर बड़ी बड़ी अधिकारी अपने बच्चों के लिए करते हैं सब। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आज ये एक छोटी सी एक सभा रखी गई थी, एक प्रोटेस्ट रखा गया था। इस प्रोटेस्ट का मकसद ओनली इतना था कि युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो रोका जाए। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से एक मैसेज ये देना था कि किसी को जेल डालना, क्योंकि इस तरीके की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है लेकिन फिर भी बार बार इसी तरीके की चीजें हो रही है। तो हमने सरकार से कानून की मांग करी कि जो भी इस तरीके की चीजें करते हैं सरकारी अधिकारी, उनके लिए एक कानून बनना चाहिए जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि उनको आजीवन कारावास हो
साथ ही साथ उसकी जितनी संपत्ति है उसको जब्त किया जाए और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसके घर के मेंबर को कभी भी सरकारी विभाग के अंदर या सरकारी वैकेंसी के अंदर उसको पात्रता नहीं दी जाए। जिस दिन ये तीनों चारों काम हो गए और ये कानून बन गया तो आप समझिए कि हमारे देश के अंदर पेपर लीक, और मैं कहता हूं कि 50% समस्या हमारे देश की खत्म हो जाएगी। अगर जरूरत है तो कानून को सही तरीके से लागू करना और उसकी पालना करना। 2026 को एक पेपर होता है नीट का, और हर किसी का सपना होता है कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर बने, और हर बेटी का सपना होता है कि हम भी डॉक्टर बने, हमारे पेरेंट्स का नाम ऊंचा करें। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आज की तारीख में जो बच्चे उनमें एक शंका होती है कि क्या रियल में हमारा नंबर आएगा गवर्नमेंट सर्विस में, क्या रियल में हमारे साथ इंसाफ होगा। आखिर कब तक आप एसआई का पेपर देख के 2021 का वो लीक होता है, बच्चों का रिजल्ट आता है, ज्वाइनिंग मिल जाती है, उसके बाद में रद्द कर दिया जाता है। आप सोचिए उन बच्चों के ऊपर कितनी पीड़ा हो रही होगी, उनके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी। एसआई के पेपर में तो इतना बड़ा तक हो गया कि कई बच्चों की शादियां टूट गई जब रद्द हुआ, और आज एक बार फिर नीट का पेपर लीक हुआ और आज उसको रद्द कर दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं सरकार का, उन्होंने सीबीआई गठित कर दी, एसआईटी गठित कर दी, सारा सब कुछ कर दिया, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है। लेकिन क्या यही समाधान है? क्या आप लोगों को लगता है कि ये नीट का अगर या कोई भी एग्जाम ऐसा होता है तो उसका समाधान यही है कि कुछ लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल में डाला जाए, उनको जमानत पे छोड़ दिया जाए, या कुछ सेटिंग करके अधिकारियों से हम वापस हमारी जॉब प्राप्त कर ले? अगर आज हम नहीं बोलते तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप में से भी किसी का सिलेक्शन होता है तो आपको भी शक की निगाहों से देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं पैसे देके आया होगा और जॉब लगी होगी। जॉब लगने के बाद भी आपकी गारंटी नहीं कि आप जॉब सिक्योर है आपकी। कभी भी आपका पेपर लीक हुआ होगा, अगर उसके पीछे जांच बैठ गई तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो वो भी आपको डर हमेशा सताता रहेगा। अगर कोई एक्शन लेना है तो उन सेंटर्स पे लीजिए जहां से सारी चीज हुई है। एक्शन लेना है तो उन लोगों पे लीजिए जिन्होंने पेपर प्रेस प्रिंटिंग पे किया है। कभी आप लोगों ने ध्यान दिया है कि पेपर लीक करने की ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ती है कि पेपर लीक करना है? क्योंकि अगर मुझे पेपर लीक कराना है तो मैं मेरे बच्चे के लिए ही दूंगा ना, मैं हर किसी के लिए तो दूंगा नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ जितने भी कोचिंग सेंटर है वो नंबर 1 बनने की होड़ में मची हुई है। वो नंबर 1 बनने के लिए इस तरीके की कार्रवाई वहां से होती है, वहां से पेपर लीक होते हैं। कई लोगों को पता होगा कि जितने भी अधिकारी हैं उनमें से कुछ % अधिकारियों की भी उसमें हिस्सेदारी होती है, नेताओं की बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हिस्सेदारी होती है। और कोई भी इंस्टीट्यूट चलता है तो वो चलता है किसके बिहाफ पे? रैंकिंग के हिसाब से, उसका रिजल्ट कितना रहा है, कितने बच्चे एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। मीडिया न्यूज़ से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।